हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जो हम लोगों ने 5 जुलाई को एग्जाम कंडक्ट करवाया था। JNK UT बेस्ड पटवारी का फ्री टेस्ट ये कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने इस एग्जाम को दिया, अपना स्कोर चेक करा। अब मैं यहाँ पे आपसे 2 बातें करूंगा पूरे डिटेल एनालिसिस पे जाने से पहले। सबसे पहली चीज़ तो ये बता दूं कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम लोग 20,500 में आ चुके हैं, और जो जहां दूसरे एग्जाम्स में 2 लाख के करीब करीब एस्पिरेंट्स अपेयर करते हैं, तो हमारे पास एक अपर हैंड है। कंपटीशन कम है, फर्स्ट राउंड क्वालिफाई कर चुका है, दूसरे में कंपटीशन कम होगा, हमारे लिए चांसेस फेयर है। अगर हम थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो क्वालिफाई कर लेंगे। तो आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये मेरे को इस टेस्ट के बाद पता चला। जो हम लोग डेली टॉपिक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, उसमें भी ये चीज़ हमें रोज़ पता चल रही है कि बच्चे तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे ले चुके हैं। तो आपको बता दूं, 2 लाख एस्पिरेंट बैठेंगे या 20,500 बैठेगा, फर्क नहीं पड़ता है। जो सीरियस 10,000 बच्चा है वो इसमें भी सेम रहता है, इसमें भी सेम रहता है, और वो दिन रात एक कर रहा है। ये एक ग्राउंड रियलिटी है। अगर आप लोगों ने सोचा है कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको देखो गलत गाइड नहीं करूंगा कभी। ये नहीं बोलूंगा कि हाँ जैसा चल रहा है आप चलते रहने तो बहुत अच्छा है, आप क्वालिफाई कर लोगे। आपको बता देता हूँ, अभी अगर एग्जाम नहीं है, अगर JK SSB मान लो जुलाई में पेपर नहीं करवा रहा, हो सकता है अगस्त एंडिंग में करवाए, या हो सकता है जब भी करवाए, आप अगर इस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करोगे तो आप एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये अपने हाथ से जाने दोगे। आप लोग रोज पूरा फोकस करो। इसका सिलेबस जो है वो लिमिटेड है, लेकिन इस तरीके से तैयारी पहुंचा दो कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए उसका आंसर निकाल के रख दो। तो यही आपको हेल्प करेगा इसको क्वालिफाई करने के लिए। अब मैं बात करता हूँ इस पूरे टेस्ट के एनालिसिस के बारे में। तो ओवरऑल देखो, हम लोगों ने टेस्ट को इजी टू मॉडरेट रखा था। 80 क्वेश्चन डिफिकल्ट इजी थे, जिसमें 20 आपके मॉडरेट थे और 20 डिफिकल्ट थे। ये हम लोगों ने पेपर सेट करा था, तो ये चीज़ का ध्यान रखा था। अब पेपर देखो, अगर हम लोग डिफिकल्ट भी सेट करते हैं तो हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट करने की कोशिश करते हैं। JK SSB हो सकता है पेपर में आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ चीज़ें पूछ ले, जो हम लोगों ने सुपरवाइजर में देखा था। तो पेपर अटेम्प्ट करने का सबसे पहली चीज़ जो कही जाती है हर बार हमारे द्वारा, वो ये है कि पहली कोशिश करो कि ये जो क्वेश्चंस हैं इसको आसानी से सॉल्व कर लो बिना पैनिक करे। क्योंकि ये रेशो JK SSB ने, जैसे सुपरवाइजर की बात करूँ तो उसमें ये जो करा था वो इस तरीके से करा था कि 30 क्वेश्चंस थे जो थोड़े से डिफिकल्ट थे, 20 मॉडरेट थे, 70 जो थे इजी टू मॉडरेट थे। और बच्चे क्या हुआ, वो इस क्वेश्चंस के चक्करों में पैनिक कर गए और पेपर खराब कर गए। आप में से भी बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जो पेपर में ये चीज़ करके आई हैं। तो ये चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मान लो आपके पेपर में इसकी जगह JK SSB इस पे जाता है, तो पहला टारगेट हमारा यही होना चाहिए कि हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, आप लोग सुनते हैं लेकिन सीखोगे तभी जब पेपर में ऐसी चीज़ होगी। बट हाँ, हो सकता है अगर आप लोग ये चीज़ फॉलो करके आओगे तो पेपर में रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं इस पेपर के एनालिसिस के ऊपर। उससे पहले अगले हफ्ते का टेस्ट का स्केड्यूल आप लोग देख लो। डेली टॉपिक टेस्ट हम लोग चला रहे हैं। रोज आपको 100 से 150 MCQs की फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड हो जाते हैं SSS ऐप पे। आप लोग ये कर सकते हैं। अगला जो टेस्ट होगा वो हमारा 20 जुलाई को होगा, जिसमें आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि जो 5 तारीख को चीज़ें हुई हैं, कोशिश करना कि 20 तारीख को उसको इम्प्रूव करें, क्योंकि हम लोग टेस्ट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको हम लोग इंक्रीज करेंगे। ये मैं आपको आज ही यहाँ पे बता देता हूँ। तो थोड़े से क्वेश्चन हम भी JK SSB की तरह करेंगे आउट ऑफ द बॉक्स डालने के। तो वो आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि आप लोग उसके लिए पूरे तरीके से मेंटली प्रिपेयर होके आए। तो ये नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इस टेस्ट के एनालिसिस के ऊपर। देखो, पटवारी टेस्ट की अगर बात करी जाए, ओवरऑल टेस्ट का लेवल मॉडरेट था, ज़्यादा इजी भी नहीं था और बिल्कुल ही डिफिकल्ट नहीं था। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में हम लोगों ने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थोड़े से लिमिटेड रखे थे, साइंस एंड टेक की फॉर्म में ही डाले थे। अगले टेस्ट में चीज़ें आपको बढ़ी हुई दिखने को मिलेंगी। इजी टू मॉडरेट हम इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इस पार्ट में करंट अफेयर के अभी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रखे थे, लेकिन जो बाकी के कंपोनेंट थे, जैसे आपकी साइंस एंड टेक है या फिर जीके के बाकी जो क्वेश्चंस थे, उसको पूरा रखा गया था, जिसमें नो डाउट बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। आप लोगों ने उसके मैक्सिमम बच्चों ने आंसर सही मार्क करे हैं, जो दिखाता है कि तैयारी किस लेवल पे चल रही है। 26+ स्कोर अगर आप लोगों ने इस सेक्शन में स्कोर करा है तो एक बहुत अच्छा स्कोर आप लोग मान के चल सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो हमारी दूसरी सेक्शन थी, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, इसको भी इजी टू मॉडरेट रखा गया था। 18+ क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। और अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम की बात करूं तो ये जो जीके का पार्ट है, यही पार्ट आपका जो है 50% मार्क्स को कैरी करता है। तो ये 50% मार्क्स में आप लोगों को कोशिश करनी है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ।
सुपरवाइजर का एग्जाम सबसे लेटेस्ट एग्जाम था जिसको कंडक्ट करवाया गया था। उसमें क्या था, जनरल सिलेबस था 60 नंबर का और स्पेशलाइजेशन था 60 नंबर का। ये स्पेशलाइजेशन नो डाउट मुश्किल था, जिसमें 30 to 35 भी अगर कोई बच्चा स्कोर करके आया है तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये एक ऐसी सेक्शन थी जो बहुत बेसिक रखी गई थी जेकेएसएसबी के द्वारा, जिसमें बच्चों ने 50 प्लस भी स्कोर करा है। और अगर इन केस आपके पेपर में भी मान लीजिए उसी पेपर की तरह का अगर रेफरेंस के लिए दूं, तो आपको भी इस सेक्शन में अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस आपका जो है वो मेंशन किया गया है। अब लिमिटेड सिलेबस में क्या होता है, लिमिटेड सिलेबस में आपको लिमिटेड सोर्सेज के ऊपर ही जाना है। ऐसा नहीं है कि एक एक चीज़ को आप 10-10 जगह से पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बना रहे हो। लिमिटेड सोर्सेज रखो, रिवीजन जितनी कर सकते हो उतनी करो। नेक्स्ट बात करते हैं, इंग्लिश सेक्शन मॉडरेट लेवल की थी। अगले टेस्ट में और हो सकता है डिफिकल्ट, हम लोग इसको करेंगे। 16 प्लस इसमें एक सेफ स्कोर था। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग में भी अगर आपको बताऊं, आपके लिए एडवांटेज है कि इसमें सिर्फ रीजनिंग है। जिन बच्चों का मैथ वीक है या जिन बच्चों को मैथ का फोबिया है, उनके लिए क्लियर एडवांटेज है कि इस पेपर में मैथ है ही नहीं, आपको सिर्फ रीजनिंग है। और आपको इसमें हो सके तो कोशिश करनी है कि पूरे ही नंबर आए। हाँ, अगर एक दो क्वेश्चन हो सकता है बहुत अलग लेवल का हो गया, बहुत घुमा फिर आके पूछ लिया, तो वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि इसमें जितने टॉपिक है ना उसके मिनिमम, हम लोगों के एंड से बताऊं तो टॉपिक टेस्ट की फॉर्म में हम लोग आपको मिनिमम इसके 1000 प्लस एमसीक्यूज तो करवा ही देंगे। लेकिन आप लोग अगर हो सकता है तो 2000 करो, 3000 करो, जहां से भी सोर्स से मिलता है इसको करो, ताकि ये जो सेक्शन है ना इसमें कोई कमी ना आए। क्योंकि जिस हिसाब की वैकेंसीज हैं इस सेक्शन में गलती की गुंजाइश बहुत कम है। ठीक है, अगर कोई चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं ही उसको वापस से आपको क्लास को यहाँ पे करवा दूंगा। बट आप इसको अच्छे से होल्ड बनाए। नेक्स्ट बात करते हैं नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। देखो, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की अगर बात करूं, अगर इस टेस्ट की बात करूं तो ये तो मॉडरेट लेवल का था। लेकिन जेकेएसएसबी की अगर मैं बात करूं, जेकेएसएसबी 2 एग्जाम्स में, जो एक 2 जून को रिसेंट एग्जाम हुआ था उसमें इन्होंने क्वेश्चंस ना बहुत डिफिकल्ट डाले थे। और जो 23 जून को हुआ था वो तो चलो इजी टू मॉडरेट ही था आप लोगों का। लेकिन अगर इस लेवल का पेपर आप में जेकेएसएसबी डालता है तो अप्रोच यही होनी चाहिए कि पहले आपको इजी को ही अटेम्प्ट करना है, फिर आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करो या डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, मार्क्स आपको एक ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप गलत करोगे तो वो चीज़ें जो हैं वो खराब होता है। तो कोशिश करनी है कि अगर लेवल डिफिकल्ट होता है तो आपको नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना है। आज के एनालिसिस में इस क्लास के बाद आप लोगों को जाके ये देखना है कि कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके गलत हुए हैं, जो आप लोग चाहते तो सही हो सकते थे या फिर स्किप कर सकते थे और आपका स्कोर बढ़ सकता था। ओवरऑल टेस्ट की बात करूं तो काफ़ी बच्चों ने इस टेस्ट को दिया था, जिसमें इसका ओवरऑल कट ऑफ 88.5 to 90 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 120 तो एक सेफ स्कोर माना जाएगा। अगर इससे ज़्यादा करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर इससे कम कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम है। 2 हफ्ते का टाइम आपको मैंने यहाँ पे दिया है ताकि आप लोग चीज़ों को ना और अच्छे से रिवाइज करो। देखो, रिवीजन करोगे आप, अगर देखोगे इस टेस्ट का सेल्फ एनालिसिस करोगे कि कमी कहाँ पे आ रही है, किस किस पॉइंट पे गड़बड़ हुई है, कहाँ पे चीज़ों को और इम्प्रूव किया जा सकता है, तो वो आपको हेल्प करेगा ही करेगा। तो ये नेक्स्ट टेस्ट जो होगा ना हमारा, तो इसके लिए ना अब आप लोग अच्छे से रिवीजन करके आना। अगर आज आप लोग 60s पे हो या 70s में हो, कोशिश करना कि अपना स्कोर और इम्प्रूव करने की। अब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा कि हम लोग क्यों सारे टेस्ट जो है वो फ्री नहीं करवाते, क्योंकि देखो बहुत सारे हमारे कुछ साथी कॉम्पिटिटर्स भी हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो पता नहीं बहुत फ्री टाइम लेके आते हैं। वो क्या करते हैं, वो पहले एक बार टेस्ट देंगे, अटेम्प्ट करेंगे, फिर दूसरी बार आगे ना सारे सही आंसर मार कर देंगे ताकि उनका नाम ना टॉप पे शो हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि ये टॉप पे यहाँ पे शो करने से कुछ नहीं होगा। फाइनल आंसर की में जिस दिन टॉप, जब रिजल्ट में टॉप पे आएगा ना, उस दिन हम लोग खुद ही हर एक जगह पे दिखा देंगे। इसी वजह से ना मैं यहाँ पे रिजल्ट किसी बच्चे का भी शो नहीं करूंगा। लेकिन आप लोगों को एक रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि इस इतने बच्चों ने दिए हैं और एक एक शीट पे अप्रोक्सीमेट 50 बच्चे हैं। तो ये आप लोगों को एक आइडिया लगाने के लिए इजी होगा कि तकरीबन कितना बच्चे थे जो इन्होंने आपके साथ ये टेस्ट दिया है। तो जिनमें स्कोर अच्छा है, जिन बच्चों का जिनका स्कोर थोड़ा सा कम है, अगले टेस्ट में मिलेंगे। कोशिश करना कि अगले टेस्ट में आप पूरी तैयारी करके आओ, और जो बच्चे इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करके आए, कोशिश करना कि इस टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करके ही आप लोग अपनी जो रिदम बनी हुई है उसको ब्रेक ना होने दें। तो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करो। ये टेस्ट अब लॉक हो चुका है, बाकी मिलेंगे आप लोगों से जल्दी। रिवीजन पे फोकस करना, और अगर आप लोगों ने सोचा है कि ये एग्जाम क्वालिफाई करना ही करना है तो मेहनत को डबल कर दो, और दिन रात सुबह शाम दिमाग में यही एक एग्जाम जो है वो घूमना
चाहिए। बहुत सारी चैनल्स पे क्या हुआ है, वो जेकेपी कांस्टेबल पे स्विच कर गए हैं या फिर अलग अलग पोस्टों पे स्विच कर चुके हैं, एनटी पे कर चुके हैं। देखो हम लोगों का ये है कि अगर हम लोगों ने कोई चीज़ के लिए कमिट करा था तो उसको एंड तक निभाएंगे। पटवारी की अगर जब तक आप लोगों की सिलेक्शन नहीं हो जाती, हम लोग स्विच इतनी आसानी से नहीं करेंगे। अभी के लिए पूरी टीम का फोकस पटवारी और जूनियर असिस्टेंट पे ही है, और आपका भी फोकस इन्हीं पे होना चाहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। अब मिलेंगे आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।